ईमान पैदा होता है और तेरा ईमान बढ़ने जा रहा है। अपने पड़ोसी को ये प्रोफेसी दो, तेरा ईमान बढ़ने जा रहा है। हिला हिला के दो। बैठ जाइए, बैठ जाइए। हमने कहां से खत्म किया कि रिलेशन किन के बीच में होना चाहिए? रिलेशन बलीवर्स और बलीवर्स के, नॉन बलीवर्स के बीच में नहीं। ऐसा है समाज में क्या देखा जा रहा है जब रिश्ते ढूंढने जाते हैं? क्या डिटेल होती है कि ना पढ़िया मुंडा, सरकारी जॉब है, चिट्टा पूरा है ना, घर दी फैमिली मां दी मर गई है कि नहीं मरी है ना, इंतजार कहते सस होनी चाहिए उथे फॉलो के टंगे होना। ये क्वालिफिकेशंस हैं रिश्ता ढूंढने का। लड़की ढूंढनी है, जॉब कर दी है, वो कहावत बनी है जिन्हें की थी नर्स होने परे पर्स। ये रिश्ते ढूंढने का तरीका कार है। एक बार भी कहा वो स्पिरिचुअल है कि नहीं है। एक बार भी कहा। आज हजारों लड़के ऐसे हैं जो अपनी सारा मिस कर गए। आज हजारों ऐसी लड़कियां जो अपने इजहाक मिस कर गई। आज हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने अच्छे रिश्ते गवा दिए। मैंने कहा स्पिरिचुअल लोगों को मिस करके बैठे हुए हैं, सिर्फ ये सोच के गोरा चिट्टा है, सरकारी जॉब है ये सोच के। बाइबल कहती है रिलेशन के लिए क्वालिफिकेशन है, स्पिरिचुअल है कि नहीं। और हम सोचते हैं भाई 10 सालों बड़ा है, नहीं 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 स्पिरिचुअल तो है। सोचो यही प्रॉब्लम सारा के सामने होती। इब्राहिम 10 साल सारा से बड़ा था। इब्राहिम सारा से 10 साल बड़ा था। उम्र की सारा के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पिरिचुअल है। हाँ इब्राहिम स्पिरिचुअल है, उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर। आमीन। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं आज सैकड़ों ऐसे घराने हैं जो इन चक्करों में पड़ गए ना, अपने लिए अच्छे रिश्तों को मिस कर चुके हैं। आप ना करो, ये ग्रेस यीशु मसीह के नाम से जाए आपकी लाइफ में। अगर कोई स्पिरिचुअल पर्सन आपकी नजर में है और खुदा फिर रास्ते खोले और वो आपका लाइफ पार्टनर बने। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये डिक्लेरेशंस आए ना, बड़ी पसंद आई क्योंकि चर्च में ठहरा के बैठे खुदाया बहुत ही रूहानी है। लेकिन सुनो, अगर आप फेथफुल हो तो देगा वो, क्यों नहीं देगा? आमीन। आप सुनिए, कुंडी की मिसाल याद है आपको? ये मत भूलना, चारे पे क्या है? वो आपकी कमजोरी। आप बाजार में जाना, जहां जानवरों की मंडी होती है, आपको 2 किस्म के लोग मिलेंगे जानवरों को जुलाते हैं। एक वो जो जानवर को खींच रहा होता है, दूसरा पीछे मार रहा होता है। और दूसरी किस्म के वो एक आदमी चरा चरा आगे आगे दिखाता जाता है और जानवर पीछे पीछे आता है। सेम इसको सोच लो, अगर आपकी कमजोरी है पैसा, वो दिखाता जाएगा और आप चलते जाओगे। अगर आपकी लड़की कमजोरी है, वो दिखाता जाएगा और कहां जाना है? नर्क तैयार है, नर्क तैयार है। मैंने कहा अपनी कमजोरियों को मत दिखाओ, अपनी कमजोरियों को, अपनी लाइफ के सीक्रेट्स मत उसे दिखाओ, क्योंकि वो उन्हीं को लेके यूज करता है। और आज जिस पॉइंट को मैं फिर से आगे लेके चलूंगा, हम देख रहे थे जितनी बड़ी अनॉइंटिंग है उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उतनी बड़ी फिर इंस्ट्रक्शन, और जितना बड़ा लेवल पादरी साहब ने कहा उतना बड़ा लेवल। अब सुनो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस वर्ष को पढ़िए मेरे साथ। अहबार 10 को पढ़ो मेरे साथ। 21 की 10 को जल्दी से देखो। अहबार 21 की 10, अहबार की किताब 21 बाब और उसकी हम पढ़ेंगे 10 वर्ष को। और वो जो अपने भाइयों के दरमियान सरदार कायन हो, जिसके सर पर मसा करने का तेल डाला गया और जो पाक लिबास पहनने के लिए मखसूस किया गया, वो अपने सर के बाल बिखेरने ना दे और अपने कपड़े ना फाड़े। पहले सुनिए, 21 की पहली आयत को पढ़ेंगे। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून के बेटों से जो काहिन है, कह कि अपने कबीला के मुर्दा के सबब से कोई अपने आप को नजिस ना कर दे। अब सुनिए, काहिन के लिए, सरदार काहिन की बात है, वो नीचे सरदार काहिन 21 की 1 में काहिन के लिए
काहिन की पोजीशन बाइबल के अंदर एक ग्रेट पोजीशन है, ग्रेट पोजीशन है मैंने कहा। इसलिए आप वचन में पढ़ोगे, बाइबल कहती है नबियों ने बादशाहों को मसा किया, और फिर किन्होंने? इजराइल के बुजुर्गों ने, और फिर किन्होंने? काहिनों ने। एक ग्रेट पोजीशन है ये, इतनी बड़ी ग्रेट पोजीशन, लेकिन इंस्ट्रक्शन सुन लो। खुदावन ने कहा अगर तुम्हारे बीच में फैमिली में कोई मर जाए, तुम्हारे घर में कोई जनाजा हो जाए, तो उसने कहा सुनो क्वालिफिकेशंस क्या हैं। अपने करीबी रिश्तेदारों के सबब से लिखा है, जिसे अपनी मां के सबब से, जैसे अपनी मां के सबब से, अपने बाप के सबब से, अपनी बेटी बेटे के सबब से, अपने भाई के सबब से, उसने कहा, और अपनी कवारी बहन के सबसे जिसने शोहर ना किया हो, उसने कहा इनके सबब से अपने आप को निजस कर सकता है। कंडीशन क्या है काहिन के लिए? अगर तेरी मां मर गई तो तू जनाजे में जा सकता है, तेरा बाप मर गया तू जनाजे में जा सकता है, तेरी बेटी मर गई जा सकता है, बेटा मर गया, भाई मर गया, और वो कवारी तेरी बहन मर गई, शादीशुदा की बात नहीं है, शादीशुदा मरती जनाजे में नहीं जा सकता। मुझे बताइए, पास्टर जी खड़े होइए, फैमिली में मुझे बताइए इन रिश्तों के अलावा और कोई रिश्ते नहीं है लाइफ में? लाइफ के अंदर है, बहुत सारे दोस्त हैं, है ना, माँ भाई बेटी बहन भाई कवारी बहन, इनके अलावा तो और भी कजन्स हैं, हमारे बेस्ट और भी दोस्त हैं। बैठ जाइए, थैंक यू। अब सुनिए, खुदावन ने कहा कायन के लिए ये शराइत है। मैं बात कर रहा हूं जितनी बड़ी पोजीशन है उतनी बड़ी इंस्ट्रक्शन है। सोचो आम आदमी सबके जनाजों में जा सकता है, और इससे नीचे लावी के लिए भी सेम है, क्योंकि लावी को कानून नहीं दिया गया। कानून किसको दिया गया है? काहिन को। लावी जिसका मर्जी जनाजा पढ़ाए, जिसके घर में मर्जी जाए, बाल बिखेरे रोए पिटे, कोई ममानत नहीं है। लेकिन अगर तुम में से कोई काहिन ठहराया जाए, बाल मत बिखेरे, और उसने कहा मत रोए वो, और उसने कहा सब लोगों के, बरादरी के, दोस्तों के, कजन्स के वो जनाजों में नहीं जा सकता। वो किन जनाजों में जाएगा? बाप मर जाए, मां मर जाए, बेटा मर जाए, बेटी मर जाए, भाई मर जाए, और कौन मर जाए? कवारी बहन मर जाए। ये कंडीशंस हैं काहिन के लिए, लावी के लिए, आम शख्स के लिए कोई नहीं है। मुझे ये बताइए, हम अपनी जिंदगी के अंदर सिर्फ क्या इन्हीं रिश्तों को रखते हैं? हम बहुत से रिश्तों को रखते हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं खुदावन ने कहा अगर तुझे सबके जैसे जीना है तो जी, रिजल्ट तेरे सामने है। अगर तुझे सबसे अलग जीना है तो रिजल्ट मैं तुझे दूंगा। आज प्रॉब्लम क्या है? हम लोगों को देखते हैं, भाई होते दुआ नहीं करता, होते चर्च नहीं जाता, वो ये नहीं करता, वो नहीं करता, तो उसकी लाइफ का फिर नतीजा हमारे सामने है, क्योंकि फेलियर है, डिस्ट्रक्शन है, डिजीज है तरह तरह की। क्या हमें ये लाइफ में चाहिए? अगर हमें ये नहीं चाहिए तो अल्लाह की मूल अदा करना पड़ेगा। आमीन। ये काहिन की पोजीशन के लिए उसका प्राइस है जो उसने पे किया है। आमीन। मैंने कहा ये उसका वो मूल्य है जो उसने अदा किया है। आप 3000 लेकर जाकर प्राडो गाड़ी वाले को नहीं कह सकते कि भाई पैसे ए हुआ मेरे को, पर है मैं क्रिश्चियन और सर्टिफिकेट भी देख रहा है मैं एक ईमानदार बंदा, पर पैसे ए हुआ एक घटी मैनू चाहिए दिया, तो वो क्या बोलेगा? जैसा मूल्य है वैसी तुम्हें चीज मिलेगी। 3000 से वो बोलेगा भाई साइकिल ही तेन बच्चियां नहीं मिलेगी, 3000 दी वही तू ले सकना है। जैसा मूल्य अदा करोगे और रिवॉर्ड भी वैसा ही है। मैंने कहा अगर हम बड़ा मूल्य पे करने को तैयार है, रिवॉर्ड आपका वेट कर रहा है, फिर पोजीशन आपका वेट कर रहा है, फिर मैंने कहा ब्लेसिंग्स आपका वेट कर रही है। मूल्य नहीं पे कर रहा लावी, मूल्य नहीं पे कर रहा आम पर्सन, पर मूल्य पे किया किसने? काहिन ने। और ये इसका मूल्य है कि मुझे अपनी ग्रेटनेस को, अपनी पोजीशन को और अपनी इस अनॉइंटिंग को अगर संभाल के रखना है, मुझे सिर्फ इन्हीं जनाजों के अंदर जाना है, इसके अलावा नहीं जाना। पढ़ के देखो आगे मेरे साथ, देखो जरा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। अंडरस्टैंड कर रहे हो भाई? yes. नहीं कर रहे तो फिर दूसरी गाले हैं। आमीन, सब बोलो आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर मेरे साथ देखो 21 की 10 को पढ़ेंगे। और जो अपने भाइयों के दरमियान क्या हो, बोलिए। अब किसकी बात है? सरदार काहिन की। तो ये बाइबल कहती है उससे भी बड़ी पोजीशन है, सरदार काहिन। काहिन
फिर बाइबल कहती है, अहबार कितना हमने पढ़ा है? 21 की 10। हमने काहिन की कंडीशंस को देखा, सबको समझ आ गई है? बोलिए। अब सरदार काहिन के लिए पढ़ो जरा, सरदार काहिन के लिए, और जो अपने भाइयों के दरमियान सरदार काहिन हो, जिसके सर पर मसा का तेल डाला गया हो, और जो अपने पाक लिबास पहनने के लिए मखसूस किया गया हो, वो अपने सर के बाल बिखरने ना दे, अपने कपड़े ना फाड़े, वो किसी मुर्दा के पास ना जाए, और ना अपने बाप ना मां, ये डिटेल पढ़ के देख लेना, जिन रिश्तों की छूट दी गई है काहिन को, अब टोटल काहिन को मना कर दिया, तू इनमें भी नहीं जा सकता। अंडरस्टैंड कर रहे हो? काहिन कर सकता है इनमें, सबके नहीं, इनमें जा सकता है। सरदार काहिन सबके भी नहीं जा सकता और इनके भी नहीं जा सकता, किसी जनाजे में नहीं जा सकता। सरदार काहिन के लिए और बड़ी पोजीशन है, और बड़ा रुतबा है, और बड़ी अनाइंटिंग है। आपको क्या लगता है उसके इंस्ट्रक्शंस भी बड़ी नहीं है? बोलिए, बोलो हाँ के ना। इसलिए हम बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं, हम जितने संजीदा हैं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए, जैसे कल ये पास्टर जी कह रहे थे, अगर हम दुआ या लाइफ जीते गए तो फिर क्या होता है, हमारे एंजल्स बड़े हमारे साथ ठहरा दिए जाते हैं। आमीन। सेम ऐसा ही है, अगर एक सरदार काहिन, बाइबल कहती है उसे बनना है, और अगर उसे सरदार काहिन की पोजीशन चाहिए, फिर उसे कहा तुझे मूल्य भी बड़ा अदा करना है, प्राइस भी बड़ा अदा करना है। आज पोजीशन सब चाहते हैं, आज ग्लोरी सब चाहते हैं, आज ब्लेसिंग्स सब चाहते हैं, लेकिन क्या नहीं करना चाहते? बोलो ना, मूल्य अदा नहीं करना चाहते, प्राइस पे नहीं करना चाहते। मुझे याद है मेरे फादर ने एक बार एक टेस्टिमनी किसी की दी, उन्होंने कहा एक ऐसा पास्टर जिसने, वो ऐसी कंट्री में रहता था जहां पर क्रिश्चियन थे ही नहीं, अगर होगा भी तो इक्का दुक्का, शराब खाने, जरा खाने, और ये सब कुछ इतना आम था। लेकिन उस बंदे ने दुआ कर करके शराब खाने बंद करवा दिए, जना खाने बंद करवा दिए। लोग आज 100% वहां पर क्रिश्चियन है, और उससे कहा, इंटरव्यू लेते कि तूने ऐसा क्या किया कि तूने अपने देश को, अपनी कंट्री को बदल के रख दिया। कहता आओ जरा, एक अपने रूम में, प्रेयर रूम में लेके गया, और वहां उसके लकड़ी का नीचे वो था, फर्श था, और जिस जगह वो दुआ करता था वहां पर गड़े पड़ चुके थे दुआ करने से। कहता है ये गड़े मेरा मूल है, ये वो है प्राइस जो मैंने पे किया है। और उसने कहा आज ये चर्च जो तुम्हें बड़ा नजर आता है, आज ये कंट्री जो तुम्हें बदलती नजर आती है, ये मैंने मूल्य पे किया है। सब बोलो हालेलुया। इसलिए काहिन के लिए क्या है? बोलिए, इनमें जा सकता है, सरदार काहिन किसी में भी नहीं जा सकता। पढ़ो अहबार 10 बाब को देखो जरा, अहबार 10 बाब, और लिखा है निदब और अहबियों ने, जो हारून के बेटे थे, अपने बखूरदान को लेकर उनमें आग भरी, उस पर ओपरी आग जिसका खुदा ने उनको हुक्म नहीं दिया था। खुदा उनके हजूर गुजरानी, और खुदा उनसे हजूर से आग निकली, और उन दोनों को लिखा है वो खा गई। ये कौन थे? बोलिए, सरदार काहिन के बेटे। किसके? बोलिए, सरदार काहिन के बेटे। हारून सरदार काहिन था। और इस स्टोरी से मैं इस कंडीशन को जो अहबार 21:10 में लिखा है प्रूफ करना चाहता हूं, क्योंकि लिखा है हारून के बेटे मज़बा की आग के ऊपर बाहर की ओपरी आग लाकर जला रहे थे। यह ममनू था, और उसी टाइम आसमान से आग आई और उन दोनों को खा गई। अब सुनो अगली वर्ष में क्या लिखा है, 5:10 में, बस वो नजदीक आए, बल्कि इसको ऊपर से पढ़ लेता 3 से। तब मूसा ने हारून से कहा, ये वही बात है जो खुदावन ने कही थी कि जो मेरे नजदीक आए, जरूर है कि वो मुझे मुकद्दस जाने और सब लोगों के आगे मेरी तमजीद करे। हारून चुप रहा। फिर मूसा ने मिसाएल और क्या लिखा है, अल सफन को, जो हारून के चचा उजिएल के बेटे थे, बुलाकर उनसे कहा नजदीक आओ, और लिखा उन और अपने भाइयों को मकदस के सामने से उठाकर लश्करगाह के बाहर ले चलो। वो नजदीक आए और उन्हें उनके कुर्तों समेत लिखा उठाकर मूसा के हुक्म के मुताबिक लश्करगाह से
बाहर ले गए। आगे देखो, हारून के लिए जो सरदार काहिन है, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। और मूसा ने हारून और उसके बेटों अलियाजर और इत्मर से कहा, ना तुम्हारे सर के बाल बिखरने पाए और ना तुम अपने कपड़े फाड़ना, ताकि ना तुम ही मरो और ना सारी जुमायत पर क्या लिखा है, उसका गजब नाज़िल हो। पर इस्राएल के लिखा है, घराने के लोग जो तुम्हारे भाई हैं उस आग पर जो खुदावन ने लगाई है नोहा करें। और लिखा है, और तुम खेमा इज्तिमा के दरवाजे से बाहर ना जाना, ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। ये किसके लिए है, बोलिए किसके लिए है? सरदार कायम के बेटे मर गए। रो भी नहीं सकता, रो भी नहीं सकता। ये कंडीशन आप पर लागू कर दी है। मेरा तो बच्चा बीमार हो जाता, मेरी तो जान को पड़ जाती है। जितने माँ बाप हैं उनको इस बात का पता है। आंटी जी ऐसा ही है ना, है ना? पादरी साहब तो नजर ना आना। हाँ, सोचो, सरदार काहिन के बच्चे मर गए। खुदा ने कहा ना भाई, रोना नहीं, खबरदार। कहा तू खेमा से बाहर भी नहीं जा सकता, अगर तू गया तू भी मरेगा और इस्राएल पर भी गजब आएगा। कड़वा नियम, कड़वी इंस्ट्रक्शन। पोजीशन बड़ी है। आपको क्या लगता है, आप बड़ी पोजीशन अगर चाहते हो और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते, क्या वो मिलेगी आपको? वो नहीं मिलेगी। वही बात है, पेन नहीं तो गेन नहीं। बाइबल ये कहती है लावी के लिए, चलो वो कंडीशंस नहीं है, आम लोगों से थोड़ी सी है। आम लोग और लावियों में थोड़ा फर्क है, लेकिन लावियों में और काहिनों में बहुत फर्क है। और फिर काहिनों और सरदार काहिनों में बहुत ज्यादा फर्क है। ये पोजीशन की बात हम कर रहे हैं। मैंने कहा सैमसन के ऊपर एक बड़ी पोजीशन थी, क्या नहीं थी, बोलिए? क्योंकि उसके ऊपर बुलाहट ये थी कि तू अपनी पैदाइश से लेकर अपने मरने दम तक क्या होगा, खुदा का नज़ीर होगा। ये बुलाहट थी और ये कॉलिंग थी उसके ऊपर। और मैंने कहा बाइबल मुकद्दस के अंदर जो हमने पढ़ा है, वो अपनी पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पाया, अपनी पोजीशन को बना के नहीं रख पाया। क्योंकि बाइबल ये कहती है, अगर तुम्हें पोजीशन बड़ी दी है मैंने, या तुम चाहते हो, तो उसे कहा तुम्हारे लिए नियम भी मैं कड़वे बनाऊंगा। जो आम लोग करते हैं वो तुम नहीं करोगे, जो जहां सब लोग जाते हैं तुम नहीं जाओगे, जो सब लोग खाते हैं वो तुम नहीं खाओगे। और हम कहे लो जी खुदा ने साडी लाइफ ਨੂੰ बोर ही करके रख छड्या। ਹੁਣ ਅਸੀਂ किसी ने फ्रेंडशिप भी ना करिए, ਹੁਣ ਅਸੀਂ किसी ने फोन भी ना करिए, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ये ना खाइए वो ना खाइए। तो फिर याद रखिए, अगर हम चुने हुए हैं तो फिर हमारे लिए वो ही कंडीशंस हैं जो ऐसे मंसूओं के लिए थी। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या हमने पढ़ा? काहिन के लिए कंडीशंस हैं कड़वी, सरदार काहिन के लिए और भी कड़वी। इसलिए याद रखो, अगर एक आम विश्वासी के लिए बदी से बचना कहा गया, तो पादरी के लिए तो उससे भी ज्यादा। बाइबल के अंदर याद रखना, शैतान का मुकाबला कर लिखा है कि नहीं? तो किससे भागना है? बदी से। और असि बदी की काउंसलिंग कर रहे हैं, नहीं भैने, नहीं चलना, इनू ही असी जितना, इनू ही जितना है। और जो चर्च लेट आए, पादरी साहब लेट, वो भैन राह च मैनू मिल गई सी और ਉਹਦੇ ਕੋਲ रक्षा नहीं सी। मैं कहा चल मेरे नाल बाइक थी, ਉਹ ਭੈਣੀ ਤੈਨੂੰ नजर आती, नाल दी आंटियां नजर नहीं आती। आप उसकी काउंसलिंग में लगे होते हैं। याद रखिए, अगर आप में से कोई ये बोझ लेके जाता है कि मैं एक ऐसे फहाशा के अड्डे पे जाके प्रचार करूंगा, और याद रखो वो तो नहीं बदलेंगी, पर आप बदल जाओगे, क्योंकि ताड़ा टांगा फिट इसलिए बाइबल कहती है शैतान का मुकाबला कर। तो डेंजरस क्या है? शैतान के बदी डेंजरस है। कहता भाजो तो भाई काउंसलिंग नहीं करनी, ते ना उन्हें रक्षे पे ना उन्हें मोटरसाइकिल पे बिठा के ले आना है। कहता भाजो तो ये है। सुनो, पाप कब होता है? पाप कब होता है? ख्वाहिश और मौका, ये दो चीजें मिलती हैं, पाप होता है। ख्वाहिश है, दाऊद की ख्वाहिश थी, मौका भी थी, है ना? दाऊद के पास ख्वाहिश थी, मौका भी था, पाप का मुर्तकिब हो गया।
दोनों होगी। मैंने कहा ये दोनों मिलती हैं तो गुनाह मुर्तकिब हो जाता है, गुनाह हो जाता है। यूसुफ के पास मौका था, ख्वाहिश को कंट्रोल कर लिया, नहीं पाई। नहीं हो सकता है आपके लिए मौका हो, मारो फिर अपने सेल्फ को, नफ्स को मारो। लेकिन हो सकता है आपके पास इन दोनों चीजों के लिए आप समझ ही ना पाओ और आप काउंसलिंग करने के चक्कर में हो। वो बदलना कुछ नहीं है, उत्थे कुछ नहीं होना, इत्थे तुहानू जरूर अग लग जानी है ना, तुहाडे जरूर बैलेंस लगने, फिर कार्ड लगने है ना। इसलिए बच के रहो। कोई भी चीज बुरी नहीं है, याद रखो। पैसा बुरा नहीं, औरतें बुरी नहीं है, लेकिन शैतान के हाथ में आके ये चीजें बुरी बनती हैं। एक चीज मुझे बताओ, दुश्मन कौन है हमारा? है? इससे पहले भी कोई है, अंदाजा करो, इससे पहले भी कोई है? नहीं। शैतान से भी बड़ा हमारा कोई दुश्मन है। शैतान भी है। सलमान क्या है हमारा बदन, इसने सुना हुआ ना, इसलिए आप नहीं पढ़ के देखो गलतियों का, मैं साबित करता हूं। जिस्म रूह के खिलाफ है, रूह जिस्म के खिलाफ है। हम एक ही जीवन में एक दुश्मन को लेके चल रहे हैं। कौन है दुश्मन? बोलो। बदन। हमारा बदन, हमारा खुद का बदन। हम इसे शैतान के हाथों में ना दें, वो कुछ कर सकता है। दाऊद ने दे दिया था, उन्हें कर देता। और पूरी लाइफ में, उस दिन भी मैं बता रहा था, वो एक सवाल उस पर उठा था। बाइबल कहती है दाऊद के लिए अनाउंस किया गया कि दाऊद ने पूरी लाइफ में कोई गलती नहीं की सिवाय हत्ती ऊरिया के केस में। ये सवाल था उसके ऊपर, और खुदावन ने कहा था ये करके तूने गैर अकवाम को अपने ऊपर बातें करने का मौका दिया है, और बदी उसने कहा इसकी रुसवाई कभी ना मिटेगी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, मैंने कहा ये दो चीजें, ख्वाहिश और मौका, हम दोनों को जोड़ते हैं, हम गुनाह के मुर्तकिब हो जाते हैं। यूसुफ के पास मौका था, बेड तैयार है, और सोच लो उसने क्या, आप पढ़ लो वहां पे, वो रोज तरह तरह के कपड़े और रोज तरह तरह के स्टाइल और परफ्यूम लगाकर उसको रोज आके दिखाती है, आज मैं कैसी लग रही हूँ, सब परे मुंह कर लेता है। आज मैं कैसी लग रही हूँ, सब परे मुंह कर लेता है। लेकिन सुनो, वचन में साफ लिखा है, उस दिन उसने देखा वो अकेला है, कह भाई ये देख मेरा ध्यान नहीं पैदा, आज मैनू ही कुछ करना पैना है। लेकिन बाइबल में लिखा है वो बदी से आ गया, काउंसलिंग नहीं, बैठ नहीं गया, नहीं तू मेरी मालकन दी बीवी है, सब कुछ मैंने नहीं देता, तेनू नहीं देता। याद रखो, बदी आपकी बात नहीं समझेगी। फॉर्निकेशन की स्पिरिट आपकी काउंसलिंग का वो कभी लिहाज नहीं करेगी। इसलिए शैतान से भी बड़ा क्या है डेंजरस हमारे लिए? फॉर्निकेशन की स्पिरिट, बदकारी की स्पिरिट। और मैं आपको कह रहा हूं, शैतान से बड़ा दुश्मन हमारा खुद का बदन है। हम उसे शैतान के हवाले करते हैं, वो उसे यूज करता है। अगर इसे ना करो तो देख लो फिर क्या होता है। आज 2 दिन से 3 दिन से भाई फास्टिंग कर रहा, मैं बड़ा खुश हूं। आप जब ज्यादा राशन पानी खाओगे तो किसको एक्टिव करोगे? बदन को, बॉडी को। तो बॉडी क्या करेगी? फिर डिमांड करेगी, भाई बड़ी ड्यूटी है ना। तो अगर रूह को एक्टिव करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? फास्टिंग को। आमीन। बॉडी को मारना है तो फास्टिंग, और तब रूह एक्टिव होती है। और इसलिए वचन कहता है कि तुम जिस्म के खिलाफ हो, और लिखा रूह, जिस्म और रूह, उसने कहा ये दोनों आपस में विरोधी हैं। आप पर डिपेंड करता है किसको एक्टिव करना है। आप मुझे बताओ, तराजू सबको पता है ना, पलड़ा। आप एक पलड़े में बॉडी रखो, एक बॉडी में स्पिरिट, एक तरफ स्पिरिट रखो। किसको भारी करना है, ये आप पर डिपेंड करना है। रोज चढ़ गए बकरे, राशन पानी, रूह तो गई ना, खाली होती गई, वो भारी पड़ता गया। और जब जब ये साथ, याद रखो, एक्टिव रहेगा, ये बदी की तरफ ध्यान रखेगा, इसका बदी की तरफ ध्यान रहेगा। इसलिए बाइबल कहती है इस नेचर को, बॉडी की असल और कसलत को बयान करने के लिए कहा गया ये उस सूरनी के जैसे है, ये उस कुत्ते के जैसे है, जिन कामों को छोड़ता उन्हीं को फिर से अपना लेता है। याद रखो, मैं आपको बाइबल मुकद्दस की ये स्टोरी इसलिए नहीं दे रहा कि एक कहानी है, ये एक रियलिटी है।
एक आदमी फॉर्निकेशन की वजह से अपने अनॉइंटिंग को गवा गया। मैंने कहा मूसा का मसा ट्रांसफर हुआ यशवा में, एलिया का मसा ट्रांसफर हुआ अलीशा में, दाऊद का ग्रेस ट्रांसफर हुआ उसके लोगों में, और जीसस क्राइस्ट का मसा ट्रांसफर हुआ उसके चेलों में। सैमसन तो एक अलग पर्सनैलिटी थी, एक ऐसा अनॉइंटिंग, ऐसा ग्रेस, ऐसी स्पेशल बख्शिश जिसको आगे ट्रांसफर होना चाहिए था, फॉर्निकेशन ने उसे खत्म कर दिया। और हम उसकी काउंसलिंग करने के चक्कर में हैं। आपकी हो जाएगी, उसकी को नहीं होनी, है ना, आपकी हो जाएगी। लेकिन सुनो, अपनी सारा कभी मिस मत करना, अपना इजहाक कभी मिस मत करना। आमीन। उम्र के चक्कर में पड़ के, रंग के चक्कर में पड़ के, आप तालीम के चक्कर में पड़ के एक स्पिरिचुअल पर्सन कभी मिस मत करना। आज वो आपको गरीब लगता है, पर गरीब आदमी सोच से नहीं है। और याद रखना, वो कल का बिल गेट हो सकता है। इंसान गरीब दिमाग से होता है। अगर उसके पास आपको आज पैसा नहीं लगता, लेकिन आइडियाज हैं, स्पिरिट और ग्रेस है, वो कल का बिल गेट होगा। इसलिए वो लोग पछताते हैं जिन लोगों ने अपनी लाइफ में ऐसे स्टेप्स ले लिए हैं। बाइबल मुकद्दस ये कहती है स्पिरिचुअल रिलेशन रखो, ये ब्लेसिंग्स ट्रांसफर होंगी आगे। और सैमसन, मैंने कहा उसको पढ़ लो, उसके माँ बाप ने उसे मना किया कि तू महतून है। क्या है बोलिए? और असि अपने प्यो दादे की काउंसलिंग कर रहे होने आगे, नहीं, मैं बदल लूंगा, मैं चंगा कर लूंगा, है ना। उन्हें कुछ नहीं करना, आसा कुछ नहीं करना, फिर उन्हें ही करना है ना, फिर उन्हें ही करना है। सोचो, सैमसन, सुलेमान भी कहता होगा, और नहीं खुदा, ए मोबियों औरतों में तेरे च जित ले आवांगा, ए अमूनी औरतों में तेरे च ले आवांगा, उन्होंने देखो इन्हें देखो नहीं आगा, पर वो सारा चला गया उठे, है ना। अब क्या कर रहे हैं? उनकी देवी देवताओं की कुर्बानियां कर रहा है, अब उन्हीं की पूजा पाठ कर रहा है। इसलिए बड़ी ज्यादा डेंजरस है, उसे कभी भी मौका मत दो। आपको लगता है इस गली में आने और जाने से टांका टूंका लग सकता है, तो वो 2 गलियां चक्कर लगा के जाओ, दूर हो जाओ, लेट हो जाओ, पर शैतान को मौका ना दो। मौके के लिए इंग्लिश लफ्ज है टपोस। बोलो टपोस। टपोस का मतलब है उसे कुर्सी मत मुहैया करो, फिर उसके लिए है फिर उसके लिए पोजीशन, और सॉरी उसके लिए फिर इलाका मुहैया मत करो। इसलिए हम बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं। सुनो, फिर से आएंगे इस वचन पर। सबको समझ आ रहा है? बोलिए इंस्ट्रक्शन तोड़ने वाले का हाल पता क्या होता है? वाइस की किताब पढ़ो, 10 बाब की 8 आयत को। वाइस की किताब 10 बाब की 8 वर्ष को कोई ऊंची आवाज में खड़ा होकर पढ़ेगा। कितना टाइम है पास्टर जी? टाइम 40-20। ओह यस, प्रेज द लॉर्ड जी। ऊंची खड़े होकर पढ़िएगा। वाइस 10 की 8 में। किसी और को भी मिले तो कोई भी ऊंची आवाज में पढ़ दे, हेल्प किया करो। 10 की 8, वाइस की 10 की 8। गड़ा खोदने वाला उसी में गिरेगा, और दीवार में रखना करने वाले को सांप डसेगा। आमीन। सांप कौन है? सांप कौन है? अपने पड़ोसी को देखकर बड़ी, सांप को मौका ना दे, गड़ा खोद के। सुनो, यहां पर लिखा है गड़ा खोदने वाला उसी में गिरेगा, और दीवार में रखना करने वाले को सांप डसेगा। जो बाड़ा इंस्ट्रक्शंस की खुदा ने हमारे चुगिर्द लगा दिया ना, बाड़ा क्या है? बाड़ा क्या है? बोलिए। इंस्ट्रक्शंस, कवानीन। और हम कवानीन तोड़ के बैठे। मैं आगे आपको कह रहा हूं, हम खुदा नहीं है, किसी को नहीं बदल सकते, किसी को नहीं बदल सकते। मत ये सोच के बैठो कि उस मुस्लिम भाई, उस लड़के को, उस मुस्लिम लड़की को, उस हिंदू लड़के को, हिंदू लड़की को हम किसी भी तरह से दुआ करके जीत लेंगे। इम्पॉसिबल है। और ये बड़ा है जो आप तोड़ने जा रहे हो, इंस्ट्रक्शंस की बड़ा। इंस्ट्रक्शंस क्या है?
उसने कहा ना हमवार जुए में मत जुत, और हम जुत के कहते हैं कि नहीं खुदा हुण बचा ले, हुण खुदा बचा ले और बचा ले। याद रखो तब की दुआएं नहीं सुनी जाती जब वचन टूटता है। उसने कहा मैंने भाई रास्ते बता दिए, इस पे चलेगा, तेरी लाइफ आसान है, उसमें नहीं चलेगा तो मैं, एक ही तो चीज है जिसमें वो समझौता नहीं करता अपने कानून के साथ, एक ही तो लफ्ज है कंप्रोमाइज जो बाइबल में नहीं है, हम करके बैठेंगे वो नहीं करेगा। और मैंने यहां पर कहा बाइबल के अंदर कि जो गड़ा खोदेगा गिरेगा उसमें, और जो उस बाड़ा को तोड़ेगा, हमने तोड़ दिया, कल फिर आई प्रॉब्लम, कल फिर आई डिस्ट्रक्शन, कल आई फिर और तरह की नेगेटिव चीजें, और हम फिर फास्टिंग में चले गए, हम फिर दुआ में चले गए, और फिर हमने भक्ति अख्तियार कर ली। तब हो जाती है तब हमें फास्टिंग भी याद होती है। हाँ, और यही बात है। अब मुझे बताओ एक क्रिश्चियन कब कब दुआ करता है? सुनो, एक क्रिश्चियन कब कब दुआ करता है? आपकी बात से याद आ गया, एक क्रिश्चियन कब कब दुआ करता है? जब उसको जरूरत परेशानी नहीं, जब गर्ज में, सुनो, गर्ज में, कर्ज में और मर्ज में। एक क्रिश्चियन कब कब दुआ करता है? गर्ज में, और किसमें? गर्ज में और मर्ज में। जो तो बीमारी आ गई, जो तो गर्ज है भाई यही लेनी है, गर्ज है, 40 रोजे चल रहे हैं, और फिर क्या है जब लाइफ पर कर्ज आ गया। और ये कब आता है? जब इंस्ट्रक्शंस टूटती है। इसलिए बाइबल कहती है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे ग्लोरी तुम्हें फॉलो करेगी। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे ग्रेस तुम्हें फॉलो करेगा। आज शैतान, याद रखिए, हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, असल प्रॉब्लम है हम बाड़ा से बाहर निकल जाते हैं, हम इंस्ट्रक्शंस को तोड़ देते हैं, किसी ब्यूटी के चक्कर में, किसी के मालदार होने के चक्कर में, किसी के और चक्कर में। लेकिन ये चक्कर फिर सारी जिंदगी तुसी जितने मेरे तानू आंदे सारी जिंदगी के नहीं बोलिए आंदे कि नहीं आंदे, जेड़े तुसी दिते फिर वापस आंदे आ। आप पढ़ो कज़ात 14वें बाब में सैमसन 31 मिनट की लड़की के चक्कर में मंसूब पड़ गया, लड़की के चक्कर में। सुनो, 13वें बाब में पैदा हुआ, 14वें बाब में तिमनत गैर मखतून नॉन बलीवर के चक्कर में। 15वां बाब ऐसे गुजर गया, आगे 16वां बाब नहीं, ऐसे नहीं गुजरा। 15वें बाब की 20 वर्ष में वो 20 वर्ष तक काजी रहा। 16वें बाब की पहली आयत में फिर शमसून गजा को गया, वहां उसने एक कसबी को देखा, उसके पास गया। 13वें चक्कर में पैदा हुआ, 14वें में तिमनत में फ्लर्ट शुरू किया, चक्कर चलाया, 14वें में ये सब कुछ हुआ, 15वां खत्म हुआ, 16वें में बाइबल कहती है फिर उसे एक और लड़की कसबी नजर आई, उसके चक्कर में उसे लड़की चाहिए ही चाहिए, कुछ भी करे उसे लड़की चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसने अपनी भावनाओं को नहीं मारा, अपने इमोशंस को नहीं मारा। लिखा है बाइबल के अंदर, शमसून गजा को गया, वहां उसने एक कसबी देखी, उसके पास गया और गजा के लोगों को खबर हुई कि शमसून यहां पर आया, उन्होंने उसे घेर लिया। हम बाइबल के अंदर यह पढ़ते हैं सैमसन अपनी लाइफ को इतना इजी ले रहा है, इतना इजी ले रहा है, हालांकि वो मेरे और आपके जैसा था। उसके ऊपर जो अनॉइंटिंग था वो एक खुदा की दया थी, खुदा का रहम था, और उस रहम को, उन वसाइल को वो बड़ा आसान समझ रहा था कि कुछ भी कर लिए भाई कोई गल नहीं, मसा बढ़िया ही रहता। ऐसा नहीं होता, ऐसा कतन नहीं होता। मैंने कहा 14वें बाब की हम पढ़ते हैं 8 वर्ष में वो एक तिमनत की लड़की के चक्कर में है, हालांकि बाप दादा ने, बाप और माँ ने मना किया, पर कहा यही चाहिए। 16वें बाब की पहली आयत में वो एक कसबी के चक्कर में है। और सुनो, फिर हमें कज़ात 16वें बाब की हमें 22 वर्ष में ये पता चलता है कि वो अंजाम को पहुंच गया, लेकिन उससे पहले सुनो बाइबल कहती है 4 वर्ष में, आइए जरा 16 की 4 ऊंची खड़े होकर कोई भी पढ़े बुलंद आवाज से, 16 की 4 कोई भी ऊंची खड़ा हो जाए भाई जल्दी से। इसके बाद सोरक की वादी में एक औरत से जिसका नाम दलाला था, उसे इश्क हो गया
और फलस्तीनियों के सरदारों ने उस औरत के पास जाकर उससे कहा कि तू इसे फंसा कर दरियाफ्त कर ले कि उसकी शहरजोरी का भेद क्या है। आमीन। लाइफ में प्यार एक ही बार होता है। हाँ? लाइफ में यही कहते हैं कि नहीं भाई, पहली मोहब्बत होती है। असूल ये है, पहली मोहब्बत को भुलाने के लिए दूजा लव किया जाता है ना। अब तिमनत का गम था उसे, तिमनत की उस औरत का उसे गम था। क्यों? इसलिए बाइबल कहती है जब ब्याह करके वो दोबारा कुछ टाइम बाद अपनी उसी बीवी के पास जाना चाहता था, बाइबल कहती है उस फिलिस्ती ने क्या किया, अपनी उस तिमनत की लड़की के बाप ने उसको किसी और के पास ब्याह दिया। तब शमसून गुस्से में आया और लुमड़ियां पकड़ के फिलिस्तियों के खेत जला दिए। पर अभी भी कसर बाकी है ना, कसर बाकी है। उन्हें क्या भाई इस कसर राजी ते करना है तो चलो इतने आसरा ले लिए, कस्बी के पास चला गया। अब उस गम को भुलाने के लिए, उस दुख को भुलाने के लिए। और सुनो, मैंने कहा अभी भी उसकी कसर बाकी है। क्यों बाकी है? क्योंकि अभी दलाला के इश्क में पड़ गया, वो इश्क उसके इश्क में पड़ गया। और बाइबल कहती है फलिस्तियों को यह पता चल गया कि सैमसन इसके चक्कर में है। उन्हें पता चल गया और जिन जान तोते ही फाड़ लो भाई, अब तोते के चक्कर में है वो। और बाइबल के अंदर क्या लिखा है, उन लोगों ने उसे पैसे देकर इस बात के लिए राजी किया, इसकी शाहजोरी का भेद पता कर क्या है, इसकी शाहजोरी का भेद पता करके क्या है। आप मुझे बताओ, एक ऐसी लड़की उसकी लाइफ में आई जो ये प्लान सोच के आई है कि इसको तबाह और बर्बाद करना है, और सैमसन उसको अपना बेस्ट फ्रेंड मान रहा है, उसको अपनी लाइफ दे चुका है। और याद रखना, खुदा की दया थी, खुदा का फजल था, जो तब भी तिमनत की उस पाप को खुदा ने दरगुजर कर दिया। खुदा ने इस कस्बी के साथ मेल मिलाप से भी उसे चलो दरगुजर कर दिया, क्योंकि उसके ऊपर एक प्लान था कि ये डिलीवरर होगा। और खुदा ने अब जब वो दलाला के चक्कर में पड़ा है, बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ो, पहली वर्ष में सुनो, जब उसके लव के चक्कर में पड़ा, 7 वर्ष में लिखा है, सैमसन ने उससे कहा कि अगर मुझको 7 हरी बैदों से जो सुखाई ना गई हो बांधे तो मैं कमजोर होकर और आदमियों के जैसे हो जाऊंगा। अब क्या हुआ, भेद दे दिया उसने, सीक्रेट दे दिया, और जैसी उसने उसको बांध दिया तो फट से लोगों का आ जाओ भाई, तारा दुश्मन फाड़ लिया मैं, बांध लिया मैं। अब सैमसन की बुद्धि कहां गई, उसका ज्ञान मैं कहता हूं कहां गया। और याद रखना, याद रखिएगा, बाइबल मुकद्दस इस बात की गवाही देती है कि बदी का बहकावा वो उसे कोई सुधार नहीं सकता। इसलिए सैमसन बहक चुका था। और वचन ये कहता है उसने लड़की को सीक्रेट दिया, लड़की ने दुश्मनों को बुला लिया, तो सैमसन को पता लग जाना चाहिए था कि ये मेरे दुश्मनों के साथ मिली हुई है। वो फिर भी दरगुजर कर रहा है। अब लड़की ने कहा नहीं नहीं नहीं, तू मेरे नाल प्यार नहीं करता, क्योंकि तू अपना इनबॉक्स चेक नहीं करन देंदा, है ना, तू मेरे नाल प्यार नहीं करता, तू मेनू पॉकेट मनी नहीं देंदा, तू अपना मोबाइल नहीं, मेनू अपना व्हाट्सएप नहीं चेक करांदा। सैमसन ने कहा फाड़ मेरा व्हाट्सएप। सैमसन ने कहा मेरी फ्रेंड लिस्ट चेक कर, फेसबुक पे कोई कुड़ी नहीं मेरे नाल सिवाय तेरे। बाइबल कहती है सैमसन इतने उसके भरोसे में है, हालांकि वो दुश्मनों के साथ मिल चुकी है। और अब वो कहती तू मैनू प्यार नहीं करता। सैमसन कहना फड़ की तेनू चाहिए, सारा कुछ चेक कर ला भाई, मैं सिर्फ तेरे ही चक्कर चाह। और क्या लिखा है, उसने कहा मुझे दे, फिर दे अपनी कमजोरी का राज। 11वीं वर्ष में उसने उससे कहा अगर वो मुझे नई नई रस्सियों से जो कभी काम में ना आई हो बांधे तो मैं कमजोर होकर और आदमियों के जैसे हो जाऊंगा। दलाला ने ये सब भी किया और लिखा जैसे ही बांध कर उसने दुश्मनों से कहा आ जाओ भाई, मैं बांध लिया किले जब बांध लिया ताड़ा आ जाओ। और सुनो, ऐसे वो आए सैमसन के ऊपर, बाइबल कहती है मसा आया, रूह नाज़र हुआ, उन्हें उन बैंदों को भी ऐसे तोड़ दिया जैसे वो रस्सियां जल चुकी हो। और अब भी वो समझ नहीं पाया, अब भी वो समझ नहीं पाया। और लिखा है 3, यहां हम पढ़ेंगे 13वीं वर्ष से। सो दलाला शमसून से कहने लगी अब तक तूने मुझे धोखा ही दिया है
और मुझसे झूठ बोला। अब तू बता दे कि तू किस चीज से बंध सकता है। उसने उससे कहा, अगर तू मेरे सर की 7वीं लिटें ताने के साथ बुन दे। और बाइबल कहती है फिर उसने ऐसा ही किया और फिर अपना सीक्रेट उसने छुपा कर दिया। और फिर जब फिलिस्ती आए, बाइबल कहती है उसने फिर अपने आप को बचा लिया, प्रोटेक्ट कर लिया। अब लड़की उसके सामने रोती है कि नहीं भाई, आप मुझे बताओ ये कैसा मूर्ख आदमी है, ये कैसा मूर्ख आदमी है कि वो जानना चाहती तेरी जान टेरा तोते ने केड़े बेचे, तुम्हें दस मैं वाली किच्ची मरोड़ा है। आज सोचो वो इतने उसके चक्कर में है। और ये मामला क्या है, ये मामला क्या है? मैंने कहा बदी का बहका कभी नहीं सुधरता। हम सुबह भी एक वर्ष को देख रहे थे, वो ना अपनी टीचर्स की मानता है ना सलाह देने वालों की मानता है। और मुबारक वो है जिसकी लाइफ में सलाह देने वालों की कसरत है। हालेलुया। और इसे खुदा बार बार बचा रहा है। आज सेम है, हमारे साथ भी ऐसा होता है। यकीन करो ये सैमसन ही नहीं है, हमारे साथ भी ऐसा होता है। हम कई तजुर्बे करके बैठे हुए यहाँ पे, है ना? है कि नहीं? बोलिए, बोलो हाँ के ना। खुदा ने तब भी बचाया हमें, तब भी बचाया। और ये याद रखो, ग्रेस सदा नहीं रहेगा। अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को लूज करते रहे, वेस्ट करते रहे, ये सदा नहीं रहेगा। लिखा ऐसो ने रो रो कर तौबा करना चाहिए, कहता ना पाई तेरे वास्ते दरवाजा बंद हो चुका है, अब तू तौबा नहीं कर सकता। इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट मत करो। बोलो आमीन, हालेलुया। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं, आखिरकार सैमसन को उसने क्या किया, अपना भेद दे दिया। हाँ, अपना पासवर्ड दस देता व्हाट्सएप दा। अब वो वीडियो आते हैं, है ना, कदी वो बुढ़ी अंगूठा ला रही होंगी सुते बंदे दा, कदी पैर दे अंगूठे दा, है ना। इसने क्या सोने चोने की लोड़ कोई नहीं, कोई जी मेरे को ले ला। और सुनो क्या हुआ, बाइबल मुकद्दस कहती है उसने जैसे तीनों बारों की तरह झटक कर चीजों को हिलाया, सोचता है अब भी मैं हिला दूंगा। मैं ये कहता हूं सैमसन एक ऐसा अनॉइंटिंग था जिसे 3-4 बुक्स में चलना चाहिए था, क्या नहीं चलना चाहिए था? सैमसन एक ऐसी पर्सनैलिटी है, मैंने कहा जिसे कम अज कम इसी किताब में 20-30 चैप्टर्स में चलना चाहिए था। मैं कहता हूं सैमसन को पालूस, पतरस, इब्राहिम और इसहाक के जैसे बाइबल डिस्कस करती, लेकिन लिखा है फॉर्निकेशन ने उसे 4 चैप्टर्स में खत्म कर दिया। 13वें में पैदा हुआ, 14वें में लड़कियों के चक्कर में, 15वें में चक्कर में, 16वें के एंड में बिल्कुल लाइफ खत्म हो गई। याद रखिएगा, अगर आपको अपनी अनॉइंटिंग लंबी नहीं चाहिए, अगर आपको अपनी पोजीशन लंबी नहीं चाहिए, आपको अपना जीवन लंबा नहीं चाहिए, आपको अपनी बरकतें लंबी नहीं चाहिए, हाथ जोड़ के मैं तो मशवरा देना, पाप करना ना छड़ियो। फिर समझ आई मेरी बात? अगर आपको अनॉइंटिंग लंबी नहीं चाहिए, बरकत लंबी नहीं चाहिए, ग्रेस लंबा नहीं चाहिए, क्या करना ना छड़ो। फिर अगर ये लंबा चाहिए, क्या छोड़ दो फिर। और अगर हम पाप में हैं, फिर शैतान की लोड़ कोई नहीं सानू, क्योंकि साढ़े तो बड़ा फिर शैतान ही कोई नहीं। अगर हम पाप में हैं, फिर शैतान की कोई नहीं लोड़, क्योंकि वो कहता भाई मेरे बच्चा ये ना रो, मैं की टीचिंग दवा। और बतेरे ने साढ़े जेडे रोज ट्यूशन लेंदे शैतान को, रोज ट्यूशन लेंदे, लेकिन मैं कहता कई लै चुके, ट्रेंड कर चुके, कहते कोई लोड़ नहीं विजिट करने दी, वे अपने भी चुना आप ही शैतान। बोलो हाँ के ना, आमीन। बाइबल कहती है उसे 3-4 चैप्टर्स में खत्म कर दिया बदी की स्पिरिट ने। और मैं कह रहा हूं उसे 5-6 बुक्स में चलना चाहिए था। और नहीं तो पालूस, इसहाक, पतरस, इब्राहिम के जैसे उसे डिस्कस करना चाहिए था। अनॉइंटिंग ट्रांसफर नहीं हुई, ग्रेस ट्रांसफर नहीं हुआ, और स्पिरिचुअल गिफ्ट्स ट्रांसफर नहीं हुए, सब खत्म हो गया। खत्म करना है, बोलिए खत्म नहीं करना, हमें अपनी लाइफ को बना के रखना है। सब बोलो आमीन। सुनो, उसके ऊपर प्रोफेसी क्या थी कि ये अपने पैदाइश के दिन से मरने तक क्या रहेगा, खुदा का नजीर रहेगा। अब सुनो, उसके नाम का मतलब क्या था?
उसके नाम का मतलब क्या था, बताइए मुझे। ये तो उसकी सिफ्त थी बाइबल में, सन ऑफ द लाइट। हमारे बदन का चिराग क्या है? हमारे बदन का चिराग क्या है? आंखें। सुनो, अगर हमारी पर्सनैलिटी को वो डैमेज करना चाहता है तो सबसे पहले हमारे नाम के ऊपर अटैक करता है, हमारे नाम के ऊपर, और नाम की बड़ी प्रोफेसी के ऊपर अटैक करता है। अब उसकी प्रोफेसी क्या है कि तू बहुत बड़ी रोशनी है। उसने कहा तेरी रोशनी को तुम्हें करता हूं तारीकी में, और उसकी आंखों को निकाल दिया, अंधा कर दिया। टुंडा मुंडा क्यों नहीं किया उसको? टुंडा मुंडा क्यों नहीं किया? उसकी आंखों को, उसकी रोशनी को तारीकी में बदल दिया। और सुनो, बाइबल ये कहती है अब उसे उन लोगों ने तय खाने में डाल दिया और सारी जिंदगी चक्की पीसी बोला जरा पड़ोसी को बहुत देखकर, चक्की पीसी जिंदगी। हालेलुया, हालेलुया। अब सारी जिंदगी वो क्या कर रहा है? वहां नीचे बैठकर चक्की पीस रहा है। उसकी लाइफ की ये शर्मिंदगी थी। आपको क्या लगता है सैमसन उसी शर्मिंदगी में जीना चाहता है क्या? उसको वो ग्रेस याद नहीं आता होगा, उसे वो मसा याद नहीं आता होगा कि मेरे दुश्मनों ने आज मुझे ज़ेर कर लिया। आपको क्या लगता है इस टाइम में उसमें दुआएं नहीं की होंगी? आपको क्या लगता है हम दुआ तब करते हैं गर्ज में मर्ज में और तो वो नहीं करता होगा? बोलिए करता होगा कि नहीं करता होगा? खुदा ने उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। बाइबल कहती है उसके बाल फिर से उगने लगे, और जब तक वो उस देवता के मंदिर में जाता उसके बाल फिर से घने हो चुके थे, और ये उसकी नजारत की बहाली का निशान था। अगर वो पाप में मरता तो कभी बाइबल के अंदर नए अहदनामे में उसे ईमान के सुरमाओं में ना लिखा जाता। अगर वो, मैंने कहा, गुमराही में मरता, साउल के जैसे और सुलेमान के जैसे, तो वो कभी ईमान के सुरमाओं में शामिल ना होता। इन आयात से ये साबित होता है कि तय खाने में अब उसकी इंकसारी चल रही है, उसकी आजिज़ी चल रही है, और खुदा ने उसे मौका फिर दिया। उसने कहा खुदावन मुझे फकत एक बार फिर से जोर दे दे, और उसने कहा मुझे उन सतूनों के बीच में खड़ा करो जो इस मंदिर की ऊपरली मंजिल को थामे हुए हैं। और आकर आदमी ने उसको वहीं खड़ा कर दिया, क्योंकि लोग उसका तमाशा देखने के लिए आए थे। और उसकी दुआ का उत्तर यह आया कि खुदा ने उसे फिर से वो मसा दिया, और उसने लिखा झटक कर उन सतूनों को निकाल दिया। और इतने लोग उसने अपने जीवन में नहीं मारे थे जो उसने अब मारे थे। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। सो सैमसन की आखिरी दुआ का जवाब आया। अब्रानियों 11वां बाब उसकी 32 आयत लिख लो जल्दी से। अब्रानियों 11वां बाब उसकी 32 आयत में, और अब क्या कहूं, इतनी फुर्सत कहां के जदाऊन और बर्क और समसून और इफ्तहा और दाऊद और सैमुएल और नबियों का अहवाल बयान करो। उन्होंने ईमान ही के सबब से सल्तनतों को क्या किया? मगलूब किया, रास्तबाजी के काम किए, वादों की हुई चीजों को हासिल किया, शेरों के मुंह बंद कर दिए। सब बोलो हालेलुया। आमीन। नहीं, आवाज नहीं आई। हालेलुया। और बाइबल कहती है उसे ईमान के सुरमाओं में शामिल कर दिया गया। आइए खड़े होंगे। ये बाइबल का पहला नजीर है जिसका कहानी खत्म हो गई। कहानी अपने पड़ोसी को देखकर बोलो कहानी हो गई। ये बाइबल का, मैंने कहा, पहला नजीर है जिसका चैप्टर क्लोज हो गया। क्योंकि बाइबल कहती है, उसने ये कहा था अब मुझे इन्हीं के साथ मरना है। लेकिन कैसे मरा? गुमराही में के बहाली में हम तो डूबेंगे। हमारी याद रखो, हाँ, हमारा मरना मायने नहीं करता, हमारा बहाली में मरना मायने नहीं करता। सब बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया।
सैमसन समझ आया सबको? आमीन। आमीन। तो जो सैमसन ने किया हम करने वाले हैं। No. फिर चेक कर लो। अपने पड़ोसी को देख कर बोलिए जो इसहाक ने किया वो तुम करे। मत बोल किसी को आई लव यू। आमीन। बुढ़ी निकाले हो तो रोज बोलो भाई, उसको रोज बोलो। हालेलुया। एक आखिरी मिसाल मैं देता हूँ, है ना मेरे पास 10 मिनट? एक आखिरी मिसाल देता हूँ, बड़े मजे की मिसाल है। जो किसी ने पुराना मोटरसाइकिल किराए पे लेना हुए जी सर। ਤੁਸੀਂ ਇਹ बताइए पेपर शेपर फिल करने पैंदे आ? जो नवा लेना हो अगर आपने पुराना मोटरसाइकिल लेना है ना तो आप उस वर्कशॉप पे गए, कहते मैं 2-4 चक्कर मार के आना, फिर मैं चेक करना, फिर मैं दसना ठीक है कि नहीं ठीक है। ठीक है, वो कहते चलो ले जाओ। तो नवी गड्डी वाले नु कहो कहते मैं नवी गड्डी शोरूम चो कट के दे, तो मैंने 2-4 चक्कर मार के आवा तो फिर चेक करा फिर ठीक है कि नहीं है। सुनो मेरी बात, ये पुराने गड्डियां ठीकरे मिकरे वो ही है जो सच में यूज हो चुके हैं, जो बतेरे चक्कर मार चुके हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आप बेटी हो, मैं आपको क्लियर कहता हूं, अगर वो आपको आई लव यू कहता हो तो पहले क्या पेपर फिल कर पाई? अगर आप हो तो आपको कोई कहता है तो आप उससे क्या बोलोगे कि भाई मेरे पहले पेपर फिल कर। हमें मैं वो किराए की गड्डी कोई नहीं कि कोई भी आया तो 2-4 चक्कर मार ले तो फिर बोले भाई नई गाड़ी बनना है कि सेकंड हैंड? सेकंड हैंड वो है जिसे कई यूज कर चुके हैं और बिना पेपर फिल किए भी उसे कोई भी लेके जा सकता है। लेकिन अगर आपको फर्स्ट हैंड गाड़ी बनना है, आपको न्यू गाड़ी बनना है, तो मैं आपको कह रहा हूं आप अपने उस फ्रेंड को जो आपको प्रपोज कर चुका है, आपको कह सकते हो कि भाई मेरे प्यो नाल फिर मेरे पादरी नाल पेपर फिल होंगे फिर आवा। आमीन। हालेलुया। इसलिए सबको समझ आई है? सुनो, इसे शुगर में मत लीजिए, आप इसे समझते हो मैं किस सेंस में ये कह रहा हूं? अंडरस्टैंड कर रहे हो? फर्स्ट हैंड बनना है, बोलो फर्स्ट हैंड के सेकंड हैंड? फर्स्ट हैंड। तो कोई भी प्रपोज करे तो बोलो पहले पेपर फिल, है ना? तो सेकंड हैंड वही है बगैर पेपर फिल किए कोई भी चक्कर चुक्कर मारे, है ना? तो फिर याद रखो आपने अपनी होलीनेस को गवाया है, आपने अपनी पवित्रताई को गवाया है और बिना पाकीज़गी के कोई यहोवा को देख ही नहीं सकता। आइए हाथ उठाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाथ उठाइए, अपने हाथ ऊंचे करिए, मेरे साथ दुआ करिए, बोलिए कदूस खुदावंद ये मैसेज मेरे जीवन का हिस्सा बने, मैं अपनी होलीनेस में जीऊं और आज से ये वचन मेरा पीछा करे। जो सैमसन ने किया वो मैं ना कर पाऊं, कोई बदी को काउंसलिंग ना करूं, सिर्फ भागूं यीशु के नाम से, ये मेरे जीवन का हिस्सा बन जाए। आमीन। सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये भी पहला नजीर है और मेरा ये विश्वास है दूसरे नजीर में तो इससे बढ़कर हम बातें सीखेंगे। हालेलुया।